राधा वल्लभ शेरवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप साधक है, संत है, भक्त है, वैष्णव है और आप भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, तो आपको ऐसी कौन सी अवस्थाओं की अनुभूति होगी जिससे आपको यह ज्ञात हो सके कि आपको भगवत प्राप्ति हो गई है। हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि जब भी आप भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं तब आपको भगवत प्राप्ति की 4 अनुभूतियों से गुजरना पड़ता है। भगवान हमें 4 तरह से दर्शन देते हैं। इनमें से क्रम बाय क्रम यह अनुभूतियां हमें अनुभव होती है। आइए जानते हैं कि वह कौन सी 4 स्टेजेस होती हैं जिसके माध्यम से हमें ये ज्ञात हो सके कि भगवत प्राप्ति के लिए हम सही मार्ग पर अग्रसर है और भगवत कृपा हम पर बरस रही है। जब भी कोई व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है और भजन साधन में लगता है और भगवान जब उसकी भक्ति से और उसके प्रेम से प्रसन्न होते हैं तो सर्वप्रथम उसे स्वप्न में दर्शन देते हैं। जो भगवत प्राप्ति की जो प्रथम स्टेज होती है जिसमें भगवान दर्शन देते हैं, जो प्रथम अनुभूति होती है वह होती है स्वप्न में। सर्वप्रथम भगवान के जो दर्शन होते हैं वो स्वप्न में होते हैं। हमें स्वप्न में भगवत दर्शन होते हैं, भगवत लीलाओं के दर्शन होते हैं। ये प्रथम अनुभूति कहलाती है। इसके बाद जब हम अपने भजन को उसी तरह और बढ़ाते हैं और अपने भजन में लीन रहते हैं, अपने साधन को और बढ़ाते हैं, तब भगवान हमारे भजन, हमारे प्रेम, हमारे समर्पण से प्रसन्न होकर हमें ध्यान में दर्शन देने लगते हैं। जब भी हम भगवान के सामने ध्यान अवस्था में बैठते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की लीलाओं के दर्शन होते हैं। इस तरह से ये द्वितीय अवस्था होती है जब हमें भगवत दर्शन प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है वह होती है साक्षात प्रभु के इन आंखों द्वारा दर्शन होना। प्रत्यक्ष में प्रभु को अपने इन नेत्रों द्वारा देखना, उनके दर्शन करना, उनसे संभाषण करना। यह तृतीय अवस्था होती है जब हमें यह ज्ञात हो कि हम पर भगवान की असीम कृपा बरस रही है, भगवान हम पे प्रसन्न है, हमारी भक्ति से, हमारे प्रेम से, हमारे साधन से भगवान खुश है और हमें साक्षात दर्शन दे रहे हैं। पर हमें इस अवस्था में आने के बाद भी रुकना नहीं है। साक्षात प्रभु के दर्शन अपने नेत्र द्वारा करके भी रुकना नहीं है। हमें अपनी चौथी अवस्था तक अवश्य ही पहुंचना है। भगवत प्राप्ति की जो चौथी अनुभूति होती है वही सर्वोपरि होती है। इसलिए जब तक आप चौथी अवस्था पर नहीं पहुंचते हैं तब तक भगवत प्राप्ति अधूरी ही मानी जाती है। इस तरह से अपने भजन को और बढ़ाइए, साधन को और बढ़ाइए, अपने प्रेम को, अपने समर्पण को और ठाकुर जी के श्री चरणों में, किशोरी जी के श्री चरणों में समर्पित करिए। तब आपको चौथी अवस्था भी अवश्य ही प्राप्त होगी। और वो जो चौथी अवस्था होती है, जो अंतिम अवस्था होती है, जो अंतिम अनुभूति होती है, वह होती है संपूर्ण विराट जगत में भगवान के स्वरूप का ही दर्शन करना। भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, इस बात की अनुभूति करना। जित देखूं तित शाम में। जिस दिन आपको इस बात की अनुभूति हो जाए, हृदय में ये बात घर कर जाए, जब तक आपके हृदय में यह बात पूर्ण रूप से विश्वास पूर्वक ना आ जाए तब तक आपकी भगवत प्राप्ति अधूरी ही रहती है। इसलिए अपने भजन को, साधन को खूब बढ़ाइए और पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। जब भी आपको भगवत अनुभूति हो तो यह सोचकर नहीं रुक जाना है कि हमें अनुभूति हो गई है, इस बात से संतुष्ट नहीं होना है और खूब भजन बढ़ाना है, भगवत सेवा करना है और इन 4 स्टेजों से गुजरते हुए पूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति करना है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।